के लिए। हाँ भी ध्यान दो सब लोग। हाँ अभी कोई लिखेगा तो उसको उठक बैठक तो मजा ही नहीं आई ना, 50 में कुछ भी मजा नहीं आती। अब मैं बढ़ाता धीरे धीरे, ठीक है। हाँ ध्यान दो सब लोग, ऊपर देखो, सीधा सीधा बैठो सब लोग। हाँ तो अपन क्या देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं, एक्स्ट्रा वाले वर्ड प्रॉब्लम में 2 एज वाले प्रॉब्लम है। ये एक क्वेश्चन है, इससे भी अच्छा और एक क्वेश्चन है अपने पास में, तो पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेते। तो क्या बोल रहा क्वेश्चन, देखो मेरे साथ में पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो मैन है और उसका सन है, तो बताओ क्या बोल रहा, किसकी एज, द एज ऑफ द मैन, मैन की एज, मैन की एज कितना है, हाँ मैन की एज इज, हाँ क्या बोल रहा, ट्वाइस, ट्वाइस है, ट्वाइस डबल है, डबल है, किसका डबल है, स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, उसके सन के एज का स्क्वायर करना है। मान लो उसके सन की एज ये और उसका, तो क्या बोल रहा, मैन की एज ट्वाइस है, डबल है, किसका डबल है, उसके सन की एज नहीं, सन के स्क्वायर की एज का डबल है। सन की जो भी एज है उसका स्क्वायर करके जब डबल करेंगे तब के जाके मैन की एज आती है। समझिए क्या पहली लाइन। हाँ दूसरी लाइन देखो सब लोग, क्वेश्चन बोल रहा 8 ईयर हेंस, मतलब 8 साल बाद क्या होगा, 8 साल के बाद अभी, हाँ द एज ऑफ द मैन विल बी, मैन की एज कितने साल के बाद, 8 साल के बाद मैन की एज विल बी क्या होगा, मैन की एज विल बी मतलब इज इक्वल्स टू, जैसा हो रहा इज एम आर वाज वेयर विल शॉल रहा तो इक्वल्स टू होता, हाँ विल बी 4 ईयर्स, हाँ विल बी 4, कहां से पढ़ना है, यहां से ना, 8 ईयर हेंस 8 साल बाद द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन द थ्राइस, ठीक है 3 टाइम्स द, मैं इधर सर के पढ़ता, ठीक है। हाँ 8 ईयर हेंस 8 साल के बाद क्या हो रहा, द एज ऑफ द मैन, मैन की एज क्या हो रही, विल बी 4 ईयर्स मोर, मतलब 4 साल तो ज्यादा लेना है, 4 साल तो ज्यादा लेना है, किसमें 4 साल ज्यादा लेना है, 4 ईयर्स मोर देन, हाँ 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, उसके सन की जो भी एज है उसका कितना टाइम्स लेना है, 3 टाइम्स लेना है, मतलब 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। लेकिन ये सब कब, कितने साल के बाद, 8 साल के बाद ऐसा रिलेशन आएगा बोलते। समझ में आ रहा सबको क्या बोल रहा मैं। तो बताओ किसको एक्स मानेंगे, क्या करेंगे, तो मैन और ये सन है, तो राइट साइड में जो है जनरली उसको एक्स मान के सॉल्व करते हैं, आसान जाता, कंपलसरी नहीं है उसी को लेना, इधर वाले को आप एक्स ले सकते हैं, तो मैं उधर वाले को एक्स ले रहा, बोलो क्या लिखूं, हाँ लेट, बोलो सब लोग, हाँ लेट, हाँ प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब आज की एज लेना है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, हाँ किसकी, सन, हाँ बी एक्स ईयर्स। तो बताओ देयरफॉर, हाँ देन मैन्स एज क्या हो जाएंगी, देन मैन्स प्रेजेंट एज, मैन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएंगी, इक्वल्स टू, बता सकते क्या कोई, क्या है, इधर अगर एक्स पुट करे तो ये कितना हो जाता, 2x स्क्वायर और यूनिट ईयर्स, यूनिट क्या लिखेंगे, ईयर्स। समझा क्या थोड़ा थोड़ा सबको। हाँ अब अपन आगे जाएंगे आगे, हाँ कितने साल के बाद, 8 ईयर्स हेंस 8 साल बाद, तो बोलो आफ्टर 8 ईयर्स क्या हो जाएगा, आफ्टर 8 ईयर्स, हाँ किसकी एज कितनी हो जाएंगी, किसकी किसकी एज निकालनी है, सन की एज कितनी हो जाएंगी, हाँ और मैन की एज, ठीक है मैन्स एज कितनी हो जाएंगी, बोलो बोलो कितनी कितनी हो जाएंगी। आज बेटा कितने साल का है, एक्स ईयर्स का है, 8 साल बाद बेटे की एज कितनी हो जाएंगी, एक्स प्लस 8, बराबर। हाँ नेक्स्ट बोलो, आज मैन की एज कितनी है, कितनी है, 2x स्क्वायर है, तो 8 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएंगी, 2x स्क्वायर, बराबर। मैंस की प्रेजेंट एज 2x स्क्वायर थी अपने पास में, तो 2x स्क्वायर में क्या मिला देंगे, 8 मिला देंगे, ठीक है। फिर से एक बार देखो, दोनों की प्रेजेंट एज अपने पास अवेलेबल थी, एक की प्रेजेंट एज क्या थी, x थी, तो क्वेश्चन क्या बोला, द एज ऑफ मैन, मैन की एज कितनी रहेंगी, हाँ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। तो सन के एज को अगर x माने तो उस टाइम पे सन के, सन की प्रेजेंट एज x को, सन की प्रेजेंट एज को x माने, उस टाइम पे, उस टाइम पे मैन की प्रेजेंट एज क्या थी, 2x स्क्वायर थी। 8 साल के बाद दोनों की एज क्या हो जाएंगी, ये वाली एज कितनी हो गई, x प्लस 8, तो ये वाली एज कितनी हो गई, 2x स्क्वायर प्लस 8। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोलो या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलो, ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना इक्वेशन क्या बनेगा, क्या बोल रहा, मैन की एज कितना हो रहा, 3s प्लस 4, लेकिन ये कब, 8 साल बाद। तो बताओ मैन की एज 8 साल बाद कितनी है, मैन की एज 8 साल बाद कितनी है, मैन की एज
2x² हाँ प्लस 8 इक्वल्स टू बोलो हाँ 3 टाइम्स सन की एज, बोलो 3 टाइम्स सन की एज कितनी है x प्लस 8, आगे बोलो हाँ प्लस 4। समझ रहे क्या थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा, बोलो अब इसको सॉल्व करना आएगा, बोलो अपन फास्ट में सॉल्व कर लेते, बोलो कितना हो जाता है ये 2x² प्लस 8 इक्वल्स टू बोलो हाँ 3x प्लस 24 प्लस 4, बोलो कितना हो जाता 2x², हाँ x वाला कौन, ये अकेला है, इधर डाल लेता हाँ -3x, बोलो ये कितना हो गया ये 28 प्लस 28 आता है इधर -28, 8 माइनस 28 कितना आ रहा -20 इक्वल्स टू 0, बराबर है क्या, बोलो क्वाड्रेटिक बना क्या, बताओ सॉल्व करना है, 2 है और 20 है, -20 के फैक्टर निकालो, कितना आने को ना 3 आने को ना -3, कितना आता -40 के फैक्टर बोलो कितना आने को ना -40 के फैक्टर -3 आने को ना, बोलो कितने आते हैं -40 के फैक्टर कितना -8 हाँ प्लस 5, 8 5 40 और -3 लाना है तो -8 प्लस 5, साइन वाइन सब कुछ बैलेंस हो गया अच्छे से, तो बताओ क्या लिखेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हाँ -8x हाँ प्लस 5x लगा के हाँ -20 इक्वल टू 0 0, हाँ बोलो अब क्या होगा 2x कॉमन निकला तो हाँ प्लस 5 कॉमन निकला तो सबको सॉल्व करना था ये, बोलो कितना आ जाएगा आंसर, 0 दोनों को बांट देंगे, बोलो कितना कितना आंसर आ रहा है, एक आंसर कितना आ रहा +4, दूसरा आंसर कितना आ रहा x इक्वल्स टू -5 के नीचे क्या आ गया 2 आ गया, लेकिन एज निगेटिव हो सकती क्या, तो अपन बोलेंगे बट एज कैन नॉट बी निगेटिव, बट एज हाँ कैन नॉट बी नेगेटिव, एज निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्या पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर हाँ x इक्वल्स टू -5/2 इज नॉट एक्सेप्टेबल बोलो या इज नॉट पॉसिबल बोलो या इनएडमिसिबल बोलो, ठीक है। हाँ अब बताओ इसके बाद में x पता चल गया कितना है 4 है, तो आपको क्या क्या निकालना था, x किसकी एज है, x किसकी एज है, सन की एज है क्या, एक सन की एज है, तो बताओ मैन की एज कितनी हो रही, x के जगह पे पुट कर दो 4, ठीक है, तो 2x² में x की वैल्यू पुट करनी है, बताओ देयरफॉर मैन्स एज प्रेजेंट एज कितनी है 2x², बताओ 2 इंटू एक्स के जगह पे 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 दूने 32 32 ईयर्स, तो अच्छे से लिख देंगे, देयरफॉर हाँ क्या क्या लिखेंगे, देयरफॉर सन्स प्रेजेंट एज इज हाँ कितना आया 4 ईयर्स हाँ, एंड हाँ मैंस प्रेजेंट एज हाँ मैंस प्रेजेंट एज इज कितना आया, बताओ वेरीफाई करना आता है क्या आपको, हाँ कैसे वेरीफाई करेंगे, इक्वेशन वेरीफाई करने से कंडीशन वेरीफाई कर लेते, ठीक है, बोलो दोनों की एज पता चल गई, सन 4 साल का है, मैन 32 ईयर्स का है, 4 और 32, बताओ सन कितने साल का है पता चल गया 4 साल हाँ, मैन कितने साल का है 32 ईयर्स का है, बताओ आज से 8 साल बाद कितने साल के हो गए होंगे, सन 4 साल का था, 8 साल के बाद सन कितने साल का हुआ 12, मैन 32 ईयर्स का था, आज से 8 साल के बाद मैन कितने साल का हो गया 40, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या, देखो कौन बोल रहा, मैन कैसे क्या हो रहा, सन के एज को 3 गुना करके अगर 4 मिलाएंगे तो मैन की एज आ रही, सन की एज को 3 गुना करके 4 मिलाओ, बोलो सन की एज कितनी है 12, 12 को 3 गुना करके 4 मिलाओ, 3 गुना 12 3 जा 36 प्लस 4 कितना आता 480 है क्या 480, मतलब अपना आंसर क्या है सही है क्या, सिंपल सिंपल लिख लो, ट्राई करो, क्वेश्चन लिखे थे ना सब लोग, ऊपर कर लेते, हाँ ऊपर देखो, अभी सब लोग क्वेश्चन को अपन समझ लेते अच्छे से, अभी जो देखे उससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्यों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन करता आप आंसर देते जाओ, अगर आप आंसर बता पाए तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है, नहीं बता पाए तो फिर ऐसा क्या नई चीज है जो ये क्वेश्चन में वो आपको समझ में आने को होना, ठीक है, तो ध्यान दो सब लोग, क्वेश्चन बोल रहा एट प्रेजेंट मतलब आज क्या है, हाँ सौरव की एज इज हाँ 3 years मोर देन द स्क्वायर ऑफ हिज सन रविस एज, ठीक है, क्या बोला पढ़ो,
किसकी एज बोल रहा? सौरव की एज कितने साल है? इज हाँ 3 years मोर देन स्क्वायर ऑफ हिज सन रवि's एज। मतलब दो लोग है इधर, कौन कौन है? सौरव है और रवि। तो रवि कौन है? उसका सन है। तो बताओ क्या हो रहा? सौरव को एज बोल रहा थोड़ी देर के लिए। सौरव की एज कितनी है यहाँ? सौरव एज इज 3 years मोर, मतलब ज्यादा। कितने से ज्यादा? +3 लगाना है, +3 लगाना है। 3 years मोर। किसे 3 years मोर देन द स्क्वायर ऑफ हिज सन रवि's एज। उसका जो सन है उसके स्क्वायर का, मतलब क्या करना है? उसके सन का स्क्वायर करना है। उसके सन का नाम क्या है? रवि है, तो रवि का स्क्वायर। समझे क्या पहली कंडीशन? तो ऐसा देखे तो बहुत ही आसान लगता है। एज इक्वल्स टू r स्क्वायर +3 है, तो बहुत आसान लगता है। एट प्रेजेंट, आज की एज है। ठीक है वेदांत, ऊपर देख। हाँ नेक्स्ट, वेन रवि ग्रोज, मतलब जब रवि बड़ा होगा, पढ़ो। वेन रवि ग्रोज टू हिज फादर्स प्रेजेंट एज, मतलब रवि जब उसके फादर के एज का होगा तब क्या होगा? ठीक है, वेन रवि ग्रोज टू हिज फादर्स प्रेजेंट एज, आज की जो एज है उसकी, कौन कितना हो रहा? रवि। उसके पापा आज जितने साल के हैं, जब उतने साल का होगा तब क्या होगा? हाँ प्रेजेंट एज। सौरव एज, सौरव कौन है उनका? ठीक है, रवि के पापा हैं सौरव। सौरव एज वुड बी हाँ 6 years लेस देन 13 times द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। ये आपके लिए नई लाइन है, नई लाइन। कब की बात कर रहे हैं ये लोग? जब रवि बड़ा हो गया। रवि बड़ा होके कितना हो गया? सौरव की एज का हो गया। रवि किसके एज का हो गया? सौरव की एज का हो गया। उस समय पे क्या होगा? रवि जब सौरव के एज का हो गया, उस समय पे क्या होगा? पढ़ो हाँ। वेन रवि ग्रोज टू हिज फादर्स प्रेजेंट एज, सौरव एज वुड बी कितना होगा? 6 years लेस देन, मतलब 6 से कम। 6 year लेस देन, किसमें 6 year कम करना है? 6 year लेस देन 13 times द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। तो रवि की आज की जो प्रेजेंट एज है उसका कितना लेना है? 13 टाइम्स लेना है। क्या बोला देखो, क्वेश्चन को समझो। जब रवि किसके एज का हो जाएगा? सौरव के एज का हो जाएगा। उस समय पे किसकी एज? सौरव की एज कितनी हो जाएंगी? 6 लेस देन, 6 कम रहेगा। किसमें 6 कम रहेगा? 13 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। इधर प्रेजेंट वर्ड डाले, प्रेजेंट। ये चीज अच्छे से ध्यान दो, इधर कौन सा वर्ड डाले? वो प्रेजेंट। अपने को क्या लगता है इधर 5 साल बढ़ गए तो उधर भी 5 साल बढ़ा दो, ऐसे क्वेश्चन देखे थे। इधर 3 साल कम करे तो उधर भी 3 साल कम कर दो। लेकिन इधर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या बोला? जब रवि सौरव की एज का हो जाएगा उस समय। ठीक है, तो उस समय पे जब बात कर रहे हैं तो रवि भी उस समय पे नहीं बोल रहे, रवि प्रेजेंट एज के बराबर बता रहे, प्रेजेंट एज वर्ड यूज कर रहे। ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ता। तो 1 by 1 अपन चीजों को समझते और सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। सबसे पहले बताओ किसको एक्स मानेंगे? पहले कंडीशन से बता सकती है कि किसको एक्स मानेंगे? रवि को। तो क्या लिखो बोलो? मैं यहाँ बोलो क्या लिखूं? हाँ लेट, हाँ लेट जल्दी बोलो। हाँ रवि प्रेजेंट ना, रवि प्रेजेंट एज बी X years बराबर। तो बताओ अब किसकी एज की बात कर रहे हैं? रवि हो गया, तो अब किसकी एज की बात? सौरव। देन सौरव एज, देन सौरव की एज मतलब उसके फादर की एज कितनी हो जाएंगी? तो क्या करेंगे? आर के जगह पे क्या रखे? एक्स माने ना उसको, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर +3 years। ठीक है, हाँ अब एक छोटा सा क्वेश्चन सुनाओ। बताओ कितने साल के बाद, अभी बड़ा कौन है छोटा कौन है पहले ये बताओ। सौरव बड़ा है, फादर है बड़ा है, रवि क्या है? छोटा। तो कितने साल के बाद रवि सौरव जितना हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन। कितने साल के बाद रवि सौरव जितना हो जाएगा? हाँ बोलो श्रावणी, क्या बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर +3 - x। कैसे बताए श्रावणी? बोलो। सौरव के एज से रवि के एज माइनस करेंगे, सही है। कैसे क्या बताओ? आज आप कितने साल के हैं? स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट। आज कितने साल के आप? 15, मान लो 15 साल के हैं। ठीक है,
सर मान लो मैं मास्टर, ठीक है, मेरी एज 33 ईयर्स है। बताओ आज से कितने साल के बाद आप मेरी उम्र के हो जाएंगे? आज आप 15 साल के हैं, कितने साल बाद हो जाएंगे? तो 18 कैसा आ रहा? दोनों का डिफरेंस आ रहा। 33 में से अगर 15 माइनस करे तो 18 आ रहा है, 18 आ रहा। समझ गए क्या बोल रहा मैं? तो बताओ स्टूडेंट सर की एज के बराबर कितने साल के बाद हो जाएंगे? 18। तो 18 कैसे निकाले? 33 में से 15 माइनस। तो श्रावणी वही बोल रही, श्रावणी क्या बोल रही? सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से किसको माइनस कर दो? एक्स को माइनस कर दो। इधर भी वैसे करे थे ना, 33 में से 15 माइनस करे थे। तो जब मैं पूछूंगा आपको बताओ इधर, ठीक है, रवि सौरव की एज जितना कब हो जाएगा, कितने साल के बाद हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? 33 माइनस 15 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स। समझा क्या पूरा मैं? तो ये नई चीजें आपको अच्छे से समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी नई चीजें क्या है इधर देखो। हाँ बोलो कहां तक के अपन? फुल स्टॉप हो गया था। हाँ आगे पढ़ो। हाँ, वेन रवि ग्रोज टू हिज फादर्स प्रेजेंट एज। बताओ रवि ग्रोज टू हिज फादर्स एज, फादर्स एज आफ्टर कितने साल? आफ्टर कितने साल? कोई बता सकता क्या? कितने साल के बाद? तो किसमें से क्या माइनस करेंगे? अभी आपको समझाएगा मैं क्या बोला। रवि सौरव मतलब उसके फादर, फादर के एज का कितने साल के बाद हो जाएगा? बराबर है ना? रवि सौरव मतलब फादर ही है ना रे, कंफ्यूजन हो रहा क्या? हाँ तो मैं वही बोल रहा ना, रवि सौरव मतलब उसके फादर के एज जितना कितने साल के बाद हो जाएगा? आप मेरे एज के बराबर कितने साल के बाद हो जाएंगे? 18। कितना आसान लग रहा है 18? वैसे इधर आसान है, बस बोलता नहीं कौन। आप 15 साल के, मैं 33 ईयर्स का हूं, तो 33 में से 15 का कितना हुआ? 18। तो इधर किस में से क्या माइनस करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से क्या माइनस करेंगे? एक्स को माइनस कर देंगे। तो क्या कर रहा मैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से अगर अपन एक्स को माइनस कर दिए तो इतने साल के बाद रवि किसके एज का हो जाएगा? सौरव के एज का हो। नहीं समझ रहा ना कुछ भी? समझ रहा क्या थोड़ा थोड़ा? आगे जाते हैं, आगे बोलो क्या बोल रहा? वेन रवि ग्रोज टू हिज फादर्स प्रेजेंट एज। हाँ आगे, हाँ जब रवि पापा कितने साल के थे उतने साल के हो गए। हाँ सौरव एज क्या हो गई अभी? सौरव एज बोलो क्या बोलेंगे? सौरव एज वुड बी कितने हो गए सौरव की एज? हाँ 6 ईयर्स लेस देन 13 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। बताओ ये कंडीशन कैसे लिखेंगे? कितने साल के बाद ऐसा हुआ पता चल गया? कितने साल के बाद ऐसा हो रहा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स। तो उन्होंने जो बोला ना, ठीक है, सौरव की एज, ठीक है, तो बताओ इधर क्या लिखूं मैं? थोड़ा सा ऊपर नीचे, कब की बात कर रहे हैं बोलो? हाँ वेन रवि ग्रोज टू हिज फादर्स प्रेजेंट एज, मतलब कितने साल के बाद ऐसा हुआ? आप मेरे एज के बराबर कितने साल के बाद होंगे? 18 साल के बाद। तो क्वेश्चन बोल रहा 18 साल के बाद, 18 साल, जैसे अपने इसमें 18 है ना, 18 साल के बाद, मान लो उधर भी 18 है थोड़ी देर के लिए, 18 साल के बाद क्या बोल रहा? सौरव की एज, तो सौरव की एज कितने साल के बाद? 18 साल के बाद सौरव की एज वुड बी कितनी रहेंगी? यहाँ 6 ईयर्स लेस देन 13 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। प्रेजेंट, रवि की एज प्रेजेंट लेनी है, लेकिन सौरव की एज क्या लेनी है? कितने साल के बाद? अपने में कितना डिफरेंस था? 18 था, तो 18 साल के बाद, ऐसा जैसा 18 था ना अपने से वैसे 18 साल के बाद। तो मैं क्या वो लिख रहा, देखो अच्छे से ध्यान दो चीजें, ठीक है, क्या लिख रहा देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग। हाँ बोलो कितने साल के बाद? सौरव की एज कितने साल के बाद? मैं आपको हिंदी में लिख देता, सौरव की एज कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स ईयर्स बाद, इतने साल के बाद कितनी हो जाएंगी? 6 साल कम करना है किसमें? 13 टाइम्स रवि की कौन सी एज? प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज।
हर बार क्या बोलता था, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद ये उसका उतना साल का रहेगा, तो इधर भी 5 लगाते थे, उधर भी 5 लगाते थे, ठीक है। या फिर बोलता था 3 साल पहले ये उसका इतना टाइम था, तो इधर भी -3 करते थे, उधर भी -3 करते थे। लेकिन इधर क्या बोला, ये 5 साल के बाद कितना होगा, वो आज जितना है उसका इतना टाइम, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो, बोलो हिंदी में समझ में आया क्या। सौरव की एज कितने साल के बाद, x² + 3 - x ईयर्स बाद कितनी रहेंगी, यहाँ 6 से कम रहेंगी, किसके, 13 टाइम्स रवि की प्रेजेंट एज के। तो बोलो अब इक्वेशन क्या बनेगा, जल्दी बोलो। हाँ, सौरव की एज इतना साल बाद, सौरव आज कितने साल का है, सौरव की प्रेजेंट एज कितनी है, x² + 3, सौरव की आज की प्रेजेंट एज कितनी है, x² + 3, कितने साल के बाद, बाद मतलब प्लस, कितने साल के बाद, x² + 3 - 1 साल बाद कितनी रहेगी, 13 टाइम्स रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, रवि की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या है, x - 6। समझा क्या। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बोलो कितना आता, x² + x² कितना हो जाता, x² + x² 2x², साइलेंट करें मोबाइल। हाँ, +3 + 3 कितना होता, जल्दी बोलो ना, +3 + 3 कितना हो रहा, +6। ये x अकेला बचा, x वाला कोई है क्या इधर, नहीं, तो कितना आएगा, -x = 13x - 6। अरे सिंपली सॉल्व करें ना, प्लस है ना, ब्रैकेट नहीं लिखे तो भी चलता, x और x 2x², 3 और 3 6, -x अकेला है। पता क्वाड्रेटिक बनाओ, बोलो 2x², x वाले कौन कौन है, +13x इधर आए तो -13x, -x -13x -14x, -6 इधर आए तो +6, 6 + 6, डिवाइड बाई कुछ करूं क्या, किससे डिवाइड हो रहा है, जल्दी 2 से, बोलो x² - 7x + 6 = 0, बन गया क्या क्वाड्रेटिक, बताओ। 6 है इधर, 1 है, 6 1 जा 6 के फैक्टर -7 लाना आता क्या आपको, क्या आता, -6 -1, x² का कोएफिशिएंट 1 है, दो ब्रैकेट डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप पूरा करेंगे, मैं ब्रैकेट डायरेक्ट लिख के आपको बता रहा। बोलो x² है तो क्या लिखेंगे, x², कब डायरेक्ट लिख सकते हैं, x² का कोएफिशिएंट 1 है और फैक्टर निकले तो ऐसे दो ब्रैकेट डायरेक्ट लिख सकते हैं। बोलो एक में -6, x में -1, तो 0 दोनों को बांटना आता, तो बोलो कितना आएगा, x = 6 और हाँ x = 1। देखते हैं अब दोनों भी पॉजिटिव आए, दोनों भी क्या है, तो हो सकता है दोनों सही हो आंसर, या हो सकता है दोनों में से एक ही सही हो, तो अपने कंडीशन को सेटिस्फाई करने को होना, मतलब ये वैल्यू पुट करे बाद, ठीक है, किसी की एज निगेटिव नहीं आने को ना, ठीक है। देखते हैं कौन सी एज सही है। x की वैल्यू 6 और 1 आई, कितनी आई, x की वैल्यू 6 और 1, ठीक है, इतने फॉन्ट में दिख रहा सबको। हाँ बोलो x की वैल्यू कितनी आई, 6 और 1 आई। बताओ x की वैल्यू अगर 6 लिए, इफ अगर मान लो x की वैल्यू 6 लिए, तो किसकी एज निकालनी है अभी, रवि प्रेजेंट एज कहा गई, हाँ, देन x कौन है, रवि की प्रेजेंट एज है, तो सौरव की एज कितनी हो रही, बोलो। इफ अगर x = 6 लिए, तो देन हाँ, देन x² + 3 कितना हो जाता, 6 का स्क्वायर + 3 कितना होता है, ये 39, बराबर। हाँ सेकंड केस में बोलो, सेकंड केस में हाँ, इफ हाँ, अगर मैं x के जगह पे 1 लिया 1, तो देन सेकंड एज क्या हो रही, x² + 3, बोलो x के जगह पे 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर + 3 कितना हो रहा, 4 हो रहा, ठीक है। तो दोनों भी एज पॉजिटिव आ रहे, इससे तो समझ में आ रहा दोनों एज पॉजिटिव आ रहे। अब देखते हैं अपने इसमें वेरीफाई हो रहा क्या, बोलो। अपन अपने कंडीशन, कौन सा इक्वेशन गया, इक्वेशन से अच्छा कंडीशन को वेरीफाई कर लेते, कौन सी, ये बोलिए, बताओ। ऐसे केस में बताओ, रवि कितने साल का है, ये कौन है, रवि है रवि, ये कौन है, ये सौरव है सौरव। बताओ रवि कितने साल के बाद सौरव जितना हो जाएगा, आप 6 साल के हैं मान लो, मैं 39 ईयर्स का हूं थोड़ी देर के लिए, तो बताओ आप मेरे जितना कितने साल के बाद हो जाएंगे, तो इसमें वो माइनस करते बराबर, तो कितने साल के बाद ऐसा होगा, 33 ईयर्स बाद ऐसा होगा। तो देखते वेरीफाई हो रहा क्या, बोलो 33 ईयर्स बाद, कितने साल के बाद, 33 ईयर्स के बाद, किसकी एज बोल रहा, सौरव की एज 33 ईयर्स बाद, बोलो कितना हो रहा, 33 ईयर्स बाद, 39 में 33 मिला दो, 39 में 33 मिला दो, कितना होता
फास्ट फास्ट 72 इक्वल्स टू, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ रही क्या, बताओ। 13 इंटू रवि प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज को क्या बोले अपन, 6 बोले, बोलो 13 6 78 माइनस 6 72 आ रहा है क्या, 72 इक्वल्स टू 72, वेरीफाई हो रहा। सेकंड केस वेरीफाई होती क्या, देखो सेकंड केस, बोलो ये कौन है, रवि, ये कौन है, अबे कुछ भी नहीं आता तो मैं फालतू में टाइम पास कर रहा, फिर ये कौन है बोलते हुए चलो ना, कौन है ये, सौरव है, सौरव, तो बोलो कितना होता, आपके पेरेंट्स है लगता, जाओ, हाँ बोलो, हाँ रवि 1 साल का है, सौरव कितने साल का है, 4 साल का है, तो बोलो रवि सौरव जितना कितने साल के बाद होगा, 3 साल के बाद होगा, कितने साल के बाद होगा, 3 साल के बाद, तो बोलो 3 साल बाद क्या होगा, आज से 3 साल के बाद, हाँ बताओ, ये कितने साल का है, 4 साल का है, 3 साल बाद ये कितने साल का होगा, 7, ये इसके बराबर में आता क्या, देखो बताओ, 13 इंटू, हाँ रवि आज कितने साल का है, 1 साल का, 13 1 जा 13 माइनस 6 7, तो इधर भी 7 था क्या, उधर भी 7 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों आंसर पॉसिबल लग रहे हैं। क्वेश्चन में क्या हुआ देखो, हाँ अब ये थोड़ा सा आने का लॉजिक यूज करे, कैसा लॉजिक यूज करे देखो, हाँ देखो मैथमेटिकली दोनों आंसर पॉसिबल है, क्योंकि दोनों आंसर क्या हो रहे, वेरीफाई हो रहे, ये भी वेरीफाई हो रहा है, ये भी वेरीफाई हो रहा, लेकिन अपने बुक के आंसर में क्या लिख के है, ये नॉट वैलिड लिख के, नॉट वैलिड क्यों, क्योंकि बच्चा 1 साल का, पापा 4 साल का हो ही नहीं सकता, ऐसा रीजन, लेकिन मैथमेटिकली क्या है, दोनों सेटिस्फाई हो रहे, अब वो ऐसा सोच रहे कि हाँ ऐसा रियल में पॉसिबल है क्या, नहीं, अभी तक ऐसे रीजन देखते थे कि अपन क्या रीजन देखते थे, एज नेगेटिव नहीं हो सकती, अब क्या बोलेंगे, 4 साल में ये पापा नहीं बन सकता, इसलिए ठीक है, ये आंसर नॉट वैलिड, ठीक है। कब का क्वेश्चन है, 2025 में। हाँ तो बोलो क्या लिखूं मैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 4 इज नॉट वैलिड, तो देयरफॉर क्या आंसर आ रहा, बोलो देयरफॉर, हाँ रवि कितने साल का हो गया, 6 साल का, बोलो देयरफॉर रवि प्रेजेंट एज, लिखूंगा तभी पहले समझो, रवि की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, कितनी हो गई, 6 ईयर्स, हाँ एंड, हाँ एंड क्या लिखो, सौरव प्रेजेंट एज, बाप मत बोलो ऐसा अच्छा नहीं लगता है लिखते समय, हाँ सौरव प्रेजेंट एज इज 39 हाँ समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा, ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, क्योंकि यहां पर देखो ये कंडीशन ऐसी नहीं आ गई, अपन जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते थे वो अलग है, लेकिन 2025 के पेपर में ऐसा क्वेश्चन दे दी, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको आने को ना, तो ऐसा कुछ नया देखने को मिला क्या, आफ्टर कितने साल बाद ये उतने साल का हो जाएगा, ये कंसेप्ट अपन पहली बार देखे, जैसा इससे पहले के क्वेश्चन में नहीं आया था, लेकिन ये क्वेश्चन में कंसेप्ट आ गया, ऐसा बहुत ज्यादा नया है क्या, सोचे तो आ जाता कि सिंपल है, ये इतने साल का है, वो उतने साल का है, ये कितने साल बाद उतने साल का होगा, वो तो आसान है, कोई भी छोटा बच्चा भी बता देता हूँ, ठीक है, हाँ बताओ फिर से एक बार, समझ गया, कितने बच्चे बोल रहे समझ गया, हाथ ऊपर करो, कितने बच्चे बोल रहे एक बार बता दो, हाथ ऊपर करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसको समझ गया लिख लो, जिसको नहीं समझा एक बार बता देता, ठीक है।